इस एक गलती की वजह से मेरा सावन के आखिरी सोमवार का व्रत खराब हो गया था। तो सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह-सुबह पहले गए थे महादेव से मिलने, उनकी पूजा करने और एज़ यूजुअल मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सिर्फ़ भीड़ ही नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। जैसे वापस आए तब तक गोलू की स्कूल का टाइम भी हो गया था, तो हम तीनों नीचे बैठ के गोलू की स्कूल वैन का वेट कर रहे थे और ये हर जगह से कूद के अपना सर फुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। गोलू की स्कूल वैन आई तो उसे स्कूल भेजा और दोपहर में खाना बनाते टाइम ही आज मैं यहाँ पे खीर और चूरमा भी बनाने लग गई थी। क्योंकि शाम को बारस का भोग लगाना था और शाम को ही हमें किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने दोपहर में ही खीर चूरमा बना के तैयार कर दिया था ताकि शाम को सिर्फ खाना बनाना ही बाकी रहे। और ये मेरे चूरमे के लड्डू बन के भी तैयार है। और आपको एक खास बात बताती हूँ, ये चूरमा मैंने बिना घी यूज किए बनाया है। तो प्यारे पतिदेव ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए थे और फिर हम चले गए थे वो काम करने के लिए जो कि हम कल नहीं कर पाए थे। और ये देखो आज पूरा खाली पड़ा है और कल यहाँ पे गाड़ियां भरी पड़ी थी, इसीलिए कल हम वापस बाहर से ही चले गए थे। और आज यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, तो हमने हमारी आराम से ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट करी। और निम्मी को भी ट्रॉली में बैठ के घूमने में बड़े ही मजे आ रहे थे। देसी भाषा में बोलूँ तो हिंडे खाने में इसको बड़े मजे आ रहे थे। और लड़कियों को शॉपिंग वैसे ही पसंद होती, तो ये तो खूब एंजॉय कर रही थी। फिर मुझे कुछ फ्लोर मैट्स लेने थे, मैंने यहाँ पे काफी ऑप्शंस देखे लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और जो अच्छा लगा वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस था। डीमार्ट को पता नहीं क्या हो गया, सब चीजें इतनी ज्यादा ओवर प्राइस होने लगी है। मुझे एक ये छोटा कुकर चाहिए था, लेकिन जब इसको देखा तो इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा ओवर थी। कि कढ़ाई देखो कितनी सुंदर है, अब सुंदर है तो हर कोई चीज थोड़ी ना ले लूंगी। और इस सेक्शन में आके मैं हमेशा रुक जाती हूँ, लेकिन लेती कभी कुछ भी नहीं हूँ। इस बार मुझे यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई दिख गई, मुझे लगा ये निम्मी का खाना बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब इसका मटेरियल चेक करा तो वो भी सिल्वर ही निकला। तो उसको वापस वहीं छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ पे मग्स में आके तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अटक जाते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे मग्स आ रखे थे, इस पे तो मेरा दिल ही आ गया। और ये वाला देखो, ये कितना क्यूट है ना, लेकिन अपने दिल पे कंट्रोल करते हुए मैं आगे बढ़ गई थी, क्योंकि अगर मैं ले लूंगी तो इनको रखूंगी कहाँ पे। फिर मेरे प्यारे पतिदेव को बिलिंग काउंटर पे छोड़ के मैं टोफू लेने के लिए आ गई थी, लेकिन यहाँ पे चीज के काउंटर पे आके मेरे पैर फिर अटक गए। लेकिन अपने पैरों को गति दे के मैं फटाफट वापस से अपने पतिदेव के पास पहुंची। बिलिंग करवाने में टाइम लग रहा था, तो मैं और निम्मी तो पेंगुइन से खेलने लगे। और ये पेंगुइन तो थोड़ी देर में निम्मी का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। सारा सामान समेट के हम यहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर यहाँ मैं आके एक गलती कर देती हूँ। तो हुआ ये कि यहाँ की सॉफ्टी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इस चक्कर में मैं ये भूल गई कि मेरा व्रत है। फिर आपको बताइए आगे क्या हुआ होगा। थोड़ी सॉफ्टी मैंने खाई, थोड़ी निम्मी को खिलाई और हम यहाँ पे हमारी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और ये बेचारे यहाँ कंफ्यूज थे कि इतना सामान कहाँ धर के लेके जाऊँ। घर आने के बाद और अच्छे से फ्रेशन अप होके हमने आराम से बैठ के पूजा करी। पहले भगवान जी की जोत ली, फिर खीर चूमे का प्रसाद चढ़ाया और खूब सारा आशीर्वाद दिया। और लगे हाथ मैंने महादेव से सॉरी भी बोल दिया था। पूजा करने के बाद खाना बनाकर मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। अब देखो मैंने बहुत सच्चे मन से व्रत किया था, लेकिन गलती से मेरा व्रत टूट गया था। अब महादेव तो भोलेनाथ है ना, वो तो अपने बच्चों की गलती भुला ही देते हैं। तो मैंने उनसे सॉरी बोला और मैंने अच्छे से अपना व्रत खोला। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। राधे राधे।